आमे गत वीडियो रे एक गल्प आलोचना करुले जो गल्पर ना बा शीर्षक कौन ना काड़र कपड़ तड़े। तेणु जो प्रथम भाग आम आलोचना कर सारीचे। तेणु से नारी गाड़पिक नंदनी शतपथी जो गल्प आज द्वितीय भाग जो आलोचना करवा से गल्पर घटनावली कौन घटी। तेणु बंधु मैंने जदि यही चैनल नुआ अच्छा निश्चित भाव में सब्सक्राइब करने सहित लाइक शेयर निश्चित भाव में करने। मुझे आपंकर सांग चंदू सार मोर चैनल समस्त को स्वागत अभिनंदन। तेणु चलतु आज विषय वस्तु पुणी थे आलोचना करवा। निश्चित भाव में लाइक करने सहित सब्सक्राइब शेयर निश्चित भाव में करने। तेणु चलतु आज घटना बेड़ू आगे नेबा सांग मैंने। तेणु बंधुगण घटनाटी घटी कौन गल्पर काड़र कपड़ तड़े जोटा एक मगध सम्राट अशोक कहीं ना कलिंग को जितेबले आक्रमण करते। तेणु कलिंगर महाराणी बा कुरुबकी जितेबले राजदरबार रे आसिकी राजांकर आदेश को से घोषणा करुछि। समस्ते से राजदरबार समस्ते बसछंती सेठी आसिकी घोषणा करुछि कौन ना आमर एकमात्र दायाद राजजेमा राजेश्वरी को महाराज ए राज्यर दायित्व अर्पण करने को चाहती। तेणु तांकर अनुपस्थिति रे वर्तमान ठारू से समस्त कार्य परिचालना करंतु बा से तुलेबे बोली महाराजंकर इच्छा। यही घटनाटी घटीला सांग माने। तेणु आपण मानकर कौन एथिरे सम्मति अच्छी बा सहमति अच्छी कि नाही बोली से पचारिले किए ना से कलिंगर महाराणी। ए तापर देखिबा आजिर विषय वस्तु आलोचना जमती कि एक अद्भुत कथा राजा निजरा उत्तराधिकारी मनोनीत करिवे। ये तो गणतंत्र नियम। एठी पुणी पात्र मंत्री सभासद मानकर सम्मतिर प्रश्न उठुची कुआड़ू बोली ये जो कथा है एक अद्भुत कथा जोटा। तेणु सांग मैंने गणतंत्र कौन होता है ना लोक मैंने ही निजर जो शासनकर्ता को बाची था किंतु से राजा राजुड़ा शासन समय कौन राजा माने निजर उत्तराधिकारी स्वरूप राजा निजर पुओ ये से राजा जो राजनीति कर आसुले। तेणु से कथा गणतंत्र कौन होता है सांग मैंने गणतंत्र माने लोक मैंने जहाँ सबू गणतंत्र सहमति दरकार तेरे जाकि सी नियमटा लागू हेबू से भाया एठी कौन गणतंत्र चली बोले ये कथा कहते। एठी पुणी पात्र मंत्री सभासद मानकर कौन सहमतिर आवश्यक उठुची कुआड़ू बोली ये प्रश्न उठुची। तेणु सांग मैंने तापर देखिए कौन ना सभासद मानक मध्य केतेकंक मुहरे रेखा हठात कठिन हो गला। तेणु से सभा बा से राजदरबार रे बसिथिबा व्यक्तिगणक मध्य केतेकंक मुहरे रेखा हठात कठिन हो गला। अर्थात समस्ते अबाक बा निर्विकार भाव में चाहिए देखुंट। किंतु महामंत्री और अन्य माने यही प्रस्ताव को अति आग्रह रे ग्रहण करी नहीं कहिले ए तो खूब आनंदर कथा। पुत्र भड़ी कन्या को मध्य राजसिंहासन प्रदान करिवार परंपरा ए राज्य रे रहिछि। पुणी बुद्धि वीरत्वरे राजजेमा राजेश्वरी तो कौन सी राजपुत्र ठारू कम नुहंती बा उड़ा नुहंती बोली कहले किए महामंत्री कहले सांग माने से कलिंगर। तापर देखिए जो परवर्ती जो घटना है समस्त अनुरोध क्रमे सपति राजजेमा राजेश्वरी दरबार कक्ष को आसिले। तेणु समस्त अनुरोध क्रमे तेणु समस्ते डाकिले किए से राजेश्वरी राजजेमा को। तेणु से सपति कहले निजर पति सांगरे बा निजर स्वामी सांगरे आसी से राजदरबार रे उपस्थित हेले किए से राजेश्वरी सांग माने। तेणु सपति राजजेमा राजेश्वरी दरबार कक्ष को आसिले सभासद मानू अभिवादन करी बा समस्त को कृतज्ञता जणाई बसिबा परे से कहिले पितांकर इच्छा को आपण माने स्वीकार करिसंती सेथिपाई मु कृतज्ञ बा सेथिपाई समस्तଙ୍କ पाखरे नमस्य होई रही बोली से सभा राजदरबार रे राजेश्वरी मध्य घोषणा कले। राजपरिवार रे जन्म होइछि सत किंतु राजकार्य परिचालना करने संपर्क में कौन ज्ञान नाही कि अभिज्ञता मोर कौन नाही बोली से कहउछंती। ए कार्य मु ठीक भाव में तुलाई पारि बोली कौन आपण माने विश्वास करुछंती बोली राजेश्वरी से दरबार रे प्रश्न करुछंती सांग माने। तापर देखिबा परवर्ती जो अनुच्छेद गड़पर सांग माने ना जो माने नीरव रही से सभा कक्षरे से मध्यरु जड़े ठिया होई कहिले किंतु वर्तमान तो खाली साधारण भाव में राज्य चढ़ाइबार अवस्था नहीं। कहीं से समय जो अशोक से दयानदी पाखापाखि कूड़े से दुर्ग
तैयारी करिकरी युद्ध पाई से डाकरा प्रदान करिछि तेणु से निहाती भाव में वर्तमान एपरी परिस्थिति नाही बोली से कहीदेला खाली साधारण भाव में राज्य चलैबार अवस्था नहीं। मगध सम्राट अशोक विपुल सैन्य बाहिनी धरी कलिंग आक्रमण करिछंती। कलिंग उपकंठरे युद्ध आरंभ हो गलानी। अचानक आक्रमण रे आमर सीमांत बाहिनी संपूर्ण ध्वंस हो जाइछि। वर्तमान अति द्रुत बेगरे से माने राज्य भीतर को माड़ी आसुछंती। किए ना से अशोक मगध सम्राट अशोक आम कलिंग भीतर प्रवेश कलानी। ता सहित आमर कौन से आमर जो सीमांत बाहिनी बा जो सीमारे थिबा कौन सैन्य मानकर कौन संपूर्ण से माने ध्वंस कर देछंती। ता सहित से माने द्रुत बेगरे बा पूरा अति कौन स्पीड रे से माने आमर राज्य भीतर को से माने कौन माड़ी आछंती। आगकू से माने माड़ी आछंती। महामंत्री चिंतित स्वर रे कहिले हाँ राजजेमा कलिंग एक अति संकट मुहूर्त रे आसी पहुँची। तेणु कलिंग एक वर्तमान बहुत संकट रे बा विपदजनक मुहूर्त रे आसी पहुँची जाइछि। मु से कथा जाने महामंत्री एई मुहूर्त रे आमे रणकौशल स्थिर करी कार्य आरंभ न कले कलिंग को रक्षा करने संभव हेबो नहीं। आपण माने कोन एथिपाई मो सहित सहयोग करिवे नहीं बोली से प्रश्न कला से महामंत्री को राजजेमा। राजेश्वरी कंठरे दृढ़ता एक अद्भुत प्रभाव सृष्टि कला। समस्ते समस्वर रे कहिले हाँ निश्चय करिबु राणी आपण को साहाय्य निश्चय करी बोली से राजजेमा को समस्ते उत्तर प्रदान कले। एहा परे राजेश्वरी जहा कहिले ताहा अति विचित्र। मु आपण मानक मध्यरु एपरी 12 जन योद्धा को चाहे जो माने आज मो सहित सम्मुख समर को जीवाकू प्रस्तुत अछंती। तेणु मु केवल 12 जन से योद्धा को चाहे से माने मो सहित से सम्मुख समर बा युद्ध क्षेत्र को जीवाकू प्रस्तुत अछंती से हूँ चाहे बोली से कहले। दरबार कक्ष स्तब्ध। समस्ते परस्पर मुह को चाहिछंती। केही जणे क्षीण कंठरे कहले आजी बोली से दरबार पूरा शांत हो गला निस्तब्ध हो गला। परस्पर निजर मुह को चाही बसछंती। केही जणे क्षीण स्वर रे कहले आजी बोली से प्रश्न कला से राजजेमा को हाँ वर्तमान आउ शुणु यही 12 जन को मु मनोनीत करी नहीं। जो माने स्वेच्छारे बा निज इच्छारे आगे आसीबे से माननको ही सांगरे नेबी बोली राजजेमा से उत्तर देइछंती। से सभारे राजेश्वरी कथार प्रतिक्रिया देखादेला। एथर जन जन ही योद्धा निज आसनरू उठी ठिया हेले। सेमानंक भितरे राजेश्वरी पति भी थिले। एही संख्या 12 को अतिक्रम करी जाइथिला। तेणु सेठारे 12 रु अधिक योद्धा से राजसभारे बसथिबा से माने ठिया ही गले। एही सभारे के तांकर पति राजेश्वरी पति मध्य शामिल थिला। एथर स्मित हसी टिकिए अल्प हसी किए राजेश्वरी अति नम्रतार सहित कहिले एमानंक व्यतीत अन्य समस्तंकु एथर सभागृह त्याग करने को अनुरोध करुछि। तेणु यही 12 जन व्यतीत 12 रु अन्य जन जो योद्धा ठिया होती एमानंक व्यतीत बाकी जो व्यक्ति माने अछंती सेमानंकु मु एही सभागृह त्याग करने पर अनुरोध करुछि बोली से कहिले। एई योद्धा मानक सहित मोर किछि गोपन मंत्रणा बा विचार विमर्श मंत्रणा कहले सांग माने विचार विमर्श करने को अच्छी बोली से कहले। अन्य समस्ते अभिवादन जणै सभागृह छाड़ी चलीगला परे राजेश्वरी सेनाध्यक्ष मानकु कहले प्रथम पर्याय रे मु केवल 12 जन को चाहिछि। आवश्यक हेले अन्य मानकु मु परे डाकिबी। किंतु कहीं सभागृह छाड़ी जाउ नथिबार देखि से निजे से 5 जन को जीवापाई निर्देश देले जो माने प्रथमरु तांकर नेतृत्व ग्रहण करने को कुंठित होउथिले बा से माने साहस करते कुंठित बा पछघुंचा से माने देउथिले से माननकु से छाड़ी जीवापाई कहले से सभागृह। तापरे आरंभ हैला राजेश्वरी मंत्रणा बा विचार विमर्श बा जो षड़यंत्र तांकर गंभीर स्वर रे से कहले मगधर सेनाबाहिनी विपुल परिमाण बा पर्याप्त परिमाण छिबा अनेक लक्ष लक्ष बोली
ଅତି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ସଜ୍ଜିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖେ ସମରରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗୋଟିଏ ବିଚାର କଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏଭଳି ରଣକୌଶଳ ବୁଝିବାକୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କ'ଣ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ, ଏଭଳି ରଣକୌଶଳ ବା ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ବୁଝିବାକୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ବି କେହି ଯେପରି ନ ଜାଣେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ। ତେଣୁ ସଜାଗ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି କହି 12 ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିକଟକୁ ଡାକି ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ 12 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକିକିରି ପୁରା ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ୱର ଅଳ୍ପ ସ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାନ ପାଖରେ ଯାଇକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏଥର ଚାଲ ଦେଖିବ ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି ବୋଲି ସେହି ଦୀର୍ଘ ପୁରୁଷ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିଲେ। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଦ ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠୁଛି ଘୋଡ଼ାଟାପୁର ଶବ୍ଦରେ ବା ଘୋଡ଼ା ସେଇ ଚାଲିର ଶବ୍ଦରେ, ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣତ୍କାରରେ, ଆହତ ସୈନିକର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାରରେ କ'ଣ ଆହତ ସୈନିକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ଯେଉଁ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଯାଇଛି, ଦୟା ହୋଇଯାଇଛି ରକ୍ତର ନଦୀ କେବେ କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେନାପତିଙ୍କର ଆଦେଶ, କାହାର ସେନାପତି, କେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହେଉଛନ୍ତି, ମଗଧର ନା କଳିଙ୍ଗର, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଶୁଭାଯାଉଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ମାସ ପରେ ମାସ ବି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ କଳିଙ୍ଗର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ତଲବାର, ତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା ଧରିକି ଲଢ଼େଇରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଦୟାରେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଘେନ ହେଉଛି ବା ବହି ଚାଲିଛି ରକ୍ତର ସୁଅ ସେ ଦୟା ନଦୀରେ। ଶିବିର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ତେଣୁ ସେ ଶିବିର ବା ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେଇ ଚିନ୍ତାତୀତ ସମ୍ରାଟ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, 4 ମାସ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କହୁଛି। 4 ମାସ ହେଲା ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହେଲେଣି କଳିଙ୍ଗର। ଆମ ପାଖରୁ ରସଦ ଶେଷ ହେଲାଣି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଛତ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଲାଗିବ, ଏ କ'ଣ 4 ମାସ ବିତିଗଲା। ରୁଗ୍ଣ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ରୁଗ୍ଣ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପିଥିବ ଯେଉଁ ରୁଗ୍ଣ ବା ସେଇଟାକୁ ହେଉଛି ରୁଗ୍ଣ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବା ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଦେଖୁନି, କିଏ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଜ, କିଏ ଚଳାଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ? କେବଳ ସୈନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ। ଅଶୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକି ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ସସମ୍ମାନରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯାଇକରି ସେଠି ବୋଲି ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନାଗାରା ବାଜିଲା। ବା ସେଇ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ବା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବାଜା ଥିଲା, ଯେଉଁ ନାଗାରା ବାଜିଲା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବାଜା ସେଠାରେ
भजागला कोठी ना परदिन तार परदिन प्रत्युषरे बा सकाळे समग्र कलिंग राज्य रे नागारा बाजिला घोषणा करागला मगध सम्राट अशोक ए युद्धर विभीषका देखि अत्यंत मर्माहत कौन ना ए युद्धर जो विभीषिका बा हजार हजार जो संख्यार जो ओडिशार से साधारण प्रजा सहित अनेक सैन्यबाहिनी मृत्युवरण करिथिबा देखि ए युद्धर विभीषिका बा से अवस्था देखि अत्यंत से मर्माहत होइछन्ति से दुखरे से मर्माहित होइछन्ति किए मगध सम्राट एही नरहत्या को से आज ठारू बंद करने को निष्पत्ति कले केवल आज नुहे भविष्य में सम्राट अशोक आ युद्ध करेंगे ना बोली से घोषणा कर देछन्ति से बुद्धंकर अहिंसा मंत्र रे दीक्षित हो गले तेणु सांग माने एही समय अशोकंकर जो हृदय परिवर्तन हो गला कोना से चंडा शोकरू धर्म शोकरे परिणत हो गले से बौद्ध धर्म रे दीक्षित होया पई तांकर मनोनिवेश कले बा बौद्ध धर्म रे दीक्षित हो गले मगध सम्राट अशोक सांग माने तापर देखो प्राय पुरुष शून्य कलिंग राज्य बक्षरे स्तब्धता नई आसला स्तब्धता बा चढ़चंचड़ता नई आसला कौन जोधा बेशरे असंख्य मृत और आहत सैनिकों मध्य उज्ज्वल मूर्ति किए धौड़ीर जंगल भितरे मगध सेनापति सह प्रचंड युद्ध करी मृत्युवरण करछन्ति सेई राजेश्वरी किए ना से राजेश्वरी धौड़ीर से जंगल भितरे मगध सेनापति बा अशोकंकर सेनापति संग प्रचंड से युद्ध करी निजे मध्य मृत्युवरण करिछि सेई राजेश्वरी सांग माने स्तंभीभूत अंगदंक सम्मुखरे पुणी सेई दीर्घदेही अत्यंत साहस संचय करी अंगद पचारिले किंतु इतिहास रे आंकर ना नाही काहेकि जेतेबेले एई नारी से सेनापति संगे से युद्ध करछन्ति काहेकि तांकर ना इतिहास पृष्ठार लेखा नाही बोली से दीर्घदेही पुरुष को पचारुछन्ति अंगद तुमे कौन जान नहीं इतिहास बारंबार प्रणाम कर देछि जे राजनीति रे ब्रह्मास्त्र हेउछि ब्रह्मास्त्र कहिले जो श्रेष्ठ अस्त्र होछि षडयंत्र तुमे खूब बड़ वीर कौन तुमे खूब बड़ वीर हेई थाई पार किंतु जदि साम्राज्य स्थापन करि पारि नाही बा साम्राज्य स्थापन बा राज्य जय करि पारि नाह तेबे पर्यंत कौन तेबे तुमे इतिहास तुम नाम उच्च स्वरे केबे हेले प्रचार करिबो नाही साम्राज्य रक्षा करिबा पई अथवा विस्तार करिबा पई तुमको षडयंत्रर ब्रह्मास्त्र व्यवहार करबा को पड़िबो तेणु षडयंत्र कहले एक प्रकार मन कौन मंत्रणा बा षड एक प्रकार जो खाली गोपनीय एक विषय जोटा खाली से माने राजा माने ही जानी थिबा तांकर सेनापति खाली से माने जानी थिबे एक प्रकार जो षडयंत्र बोली से कहउछन्ति कलिंगर महाराजा बा तांको कन्या तो ताहा करि पारि नाहंती से द्रुत पछकू फेरी चलिबा को लागिले अंगद पाटी करी कहिले आपण कौन इतिहास पुरुष अंगद आखि खोलिले राति शेष होई आसुची शांति स्तूप उपरे आकाश रे केवल गोटिए तारा उज्जवल देखा जाउची जेतेबेले से भांगी पड़े हठात सते जेपरी तेणु सांग माने एथर ए गल्पर जो आमे कहानी पढ़िले ना अंगद भावुछंती से तांको आखि आगरे से झलसी उठिला से कलिंग युद्धर से विभीषका जेतेबेले से कलिंग युद्ध सते जेपरी तांको आखि आगरे से देखिला बढ़िया लागिला से जेपरी आमे टेलीविजन माध्यम वीडियो माध्यम जो पिक्चर्स गुड़ाक बा फिल्म गुड़ाक जो देखी था जहाँ रामायण हो महाभारत से भली से तांकु आखि सामनारे झलसी बाकू बा सांग सामनारे झलसी उठिला से दृश्य से दयानिधि कूड़र कारण से सांग माने अंगद चौधरी को आखि आगे हठात से जेपरी से आखि खोलिले राति शेष हो जाइछि शांति स्तूप उपरे आकाश रे केवल गोटिए तारा उज्जवल होई देखा जाउछि सांग माने जदि ए भिडियोटी भल लागुछि ताले निश्चित भाव लाइक करबा सहित ए वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबा नहीं आउ ये वीडियो को निजर सांग मान निकट में शेयर करने तेणु मिसिबा एभली अन्य एक वीडियो समस्त को धन्यवाद।